हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए अपना फिफ्थ लेक्चर देखेंगे ज्योग्राफी एमसीक्यू वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको इसके पहले 4 लेक्चर मिल चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको देखिए, फिर वो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, उसको आप फॉलो करते रहिए। साथ ही में देखिए अब पिछले वाले लेक्चर में बहुत ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आंसर दिया है। ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो वो प्लस हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो पता होगा कि बस हम उस एक क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करें, वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन का पूरा डिटेल देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो यूपी पीसीएस में आएगी क्वेश्चन, इससे बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, और भी अगर कुछ बचता है तो आपको टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स, जैसे कि जो घास के मैदान से सवाना हो गया, बम्पास हो गया, वेल्ड हो गया, कैडबरी हो गया, तो ऐसे जो एक लिस्ट बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी जल्दी। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा रहा है उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक ऐसे क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा इसमें ये डाला गया कि ऐसा क्वेश्चन आया तो बस आपको लॉजिक के थ्रू थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कथन कारक है, बताना व्याख्या कर रहा है या नहीं। पहला है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। किस कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय देशों में कह रहा है तितलियां जो है कम तापमान में नहीं रह सकती। ठीक है, अब देखिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आप बीच में ना एक मैक्सिमम में ये काम कर जाती है ट्रिक कि सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, तो बीच में आप क्या करिएगा, क्योंकि लगा के एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय देशों में उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, और सही बन रहा है ना, तो इससे ये है कि हाँ कथन कारक दोनों सही है और क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखिए एक तरफ वनस्पतियों के प्रकार कह रहा है और दूसरी तरफ क्षेत्र, वो कहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखिए अगर आपको इसमें से कुछ भी पता है, एक दो ना, तब भी आप इसका आंसर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग पहला ही देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है माकवी। अब आपको अगर माकवी पता है तो माकवी कहाँ पे? भूमध्य सागर के तटीय में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मतलब ए का क्या है? ए का दो, ए का दो पता चल गया। अब देखिए हमारे ऑप्शन में ए का दो बस एक ही है, इसका आंसर आ गया ए। अगर ऐसे ये होता है कि थोड़ा सा अगर आपको एक पता है तो फिर दोबारा इसमें देखिए 100% सही है। अगर आपको एक क्लियर है तो 100%, कोई भी अगर आपको क्लियर है, हो सकता है कि आपको पता हो कि भाई ए का कोई ए का 3 होगा। ठीक है, तो उसमें अगर एक आंसर मिल रहा है तो सीधे आपको एक मिला के तुरंत दूसरे जंप कर जाने से टाइम भी बचेगा और आपका ये क्वेश्चन 100% सही भी रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए चैपरेल कहाँ पे? चैपरेल कैलिफोर्निया में है। हालांकि अब आपको तो पता चल गया कि बी का 3 हो गया, सी का 1, डी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तो देखिए स्टेट पीस है, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको राजधानी कैपिटल से रिलेटेड जरूर आती है। ठीक है, तो मिडिल स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ठीक है, उसकी राजधानी आपको याद रखनी है। जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देखिए मिडिल ईस्ट की ही कंट्री हैं। तो यहाँ से अगर हो सकता है कि बीच में आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे कि इस 4 में से ना हो सकता है एक दो दो तीन आपको जो है मिडिल ईस्ट की कंट्री रहेंगी और 2-3 चेंज हो जाएंगी। तो हो सकता है आपको मिडिल ईस्ट वाली कंट्री का कैपिटल पता है तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर वाली नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं। तो मिडिल ईस्ट की जो है कंट्री, उसकी राजधानी कैपिटल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे उज्बेकिस्तान की कहाँ राजधानी? ताशकंद। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, और किर्गिस्तान बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मतलब सही सुमेलित है सभी। तो आप लोग राजधानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ कह रहा है कि देखिए प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और वो क्षेत्र कहाँ पे कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां उगती हैं। देखिए अतिजीवी वनस्पतियां अगर देखेंगे, अब जैसे सिंपल सी चीज़ देखिए, बबूल। बबूल तो आपने सुना होगा ना कि बबूल स्पेशली वो होते हैं कांटेदार, जहाँ पे क्या होती है पानी की मात्रा कम होती है। तो बबूल कहाँ पे? सहारा। बी का 3। अब देखिए यहाँ से एक तो एक चीज़ पता चल गई कि भाई बी का 3 होगा तो नीचे वाले दो हमारे ऑप्शन क्या हुए? ख़त्म हो गए। अब अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो कम से कम अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो उसके सही होने के चांस कितने हैं? 50% हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा लेके चलना है। अब जैसे देवदार, देवदार देखेंगे तो भूमध्य सागरी होता है, तो डी का क्या है, डी का आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी नहीं, डी का हो जाएगा एक, भूमध्य सागरी, ठीक है। अब डी का एक मिल गया, यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। देखिए दो में से देखना ना, अगर आपको देखिए बबूल सहारा हो गया तो ए का क्या हो गया, बबूल जो सहारा अगर हो गया तो यहाँ पे बी है ना, बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 दो में से ऊपर वाले में से हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या आंसर होना चाहिए। अब से देवदार है, देवदार देखिए तो भूमध्य सागरी होता है, भूमध्य सागरी मतलब देवदार, डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 मतलब ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अधिजीवी जो वनस्पतियाँ होती हैं ये भूमध्य रेखी होती हैं। बबूल का हम लोग देख ही लिया, बाब जो होता है वो क्या होता है सवाना में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं उसको हम लोग को क्या, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये मान के चले। अगर आपको 1-2 भी आता है तब भी आपको उसको जो है वहाँ से आंसर अगर देखिए 1-2 में से अगर आ रहा ठीक है, नहीं तो अगर 1-2 भी पता है ना तो उससे आपको क्या होगा कि 1-2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर तो आपको ज़रूर लगाने हैं, छोड़ने नहीं है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जाति सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने फॉलो किया होगा, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कम से कम 10-15 जो वर्ल्ड लेवल पे ट्राइब्स हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, और एक लिस्ट आपको पूरी बता दी थी कि ये यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 10-15 जनजाति। अब देखिए उसी 10-15 में से आपको 2-3 यहाँ से ज़रूर हर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे पिग्मी, पिग्मी कहाँ पे होते हैं, पिग्मी देखेंगे तो इस पर कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो पहले क्या करना ऑप्शन है नहीं को गोला मार देना, जनजाति या स्थान कह रहा। अब देखिए पिग्मी आप देखेंगे ना तो पिग्मी कांगो बेसिन मतलब सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि जो अगामी होते ये नागालैंड में, ये भी सही है। अब एनू होते ना, एनू भी जापान में होते हैं। अब आएंगे किर्गिज़, किर्गिज़ कहाँ पे होते हैं, इसमें कह रहा है कि सूडान, तो किर्गिज़ जो है सूडान में नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं स्पेशली आप देखेंगे तो ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोगों ने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जुड़ के अगर ऊपर एक पिन है डिस्कशन ग्रुप का, ठीक है, अगर किसी ने क्या नाम है जनजातियों वाला जो वर्ल्ड लेवल का है, अगर किसी ने वो चर्चा जो हुई थी उसका नोट्स बना लिया हो तो एक पेज पे आप उसको वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे सबको मिल जाए। और अगर नहीं है तो फिर मान लिया हम तो बाद में कर ही देंगे उसमें, लेकिन आप लोग अगर कोई बनाए हैं तो उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये यार कौन सा व्याख्या कर रहा है ये बताना है। हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का नौसैनिक अड्डा है, ठीक है। ये तो जनरल सा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है क्योंकि आपने फ्रांस का है, अमेरिका का वो डियो गार्सिया ये सब नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो कह रहा है हिंद महासागर में निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। अब कह रहा है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना है, बहुत तो नहीं होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे वो है। अब देखिए कह रहा है कि फिर से देखते हैं इसको, ईजी है। कह रहा है कि सेंटेंस तो लग रहा है कि हाँ कि भाई हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा है, ठीक है, ये तो सही है क्योंकि आपने चर्चा में बने रहते हैं सैन्य अड्डे, तो आपने सुना होगा, ठीक है, सही लग रहा है। कह रहा है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ठीक है। देखिए अब जाहिर सी बात है दोनों स्टेटमेंट बहुत जनरल है, ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट से हमें लग रहा है कि हाँ दोनों कथन तो सही है, अब देखना है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। अब देखिए क्योंकि लगाइए बीच में, देखिए हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा है क्योंकि हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भोगेगा, लेकिन सेंटेंस नहीं कंप्लीट हुआ। एक तरफ तो बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे नौसैनिक अड्डे हैं कई लोगों के, दूसरी तरफ वहाँ के कह रहा है कि वहाँ पे जो हिंद महासागर में निकटवर्ती देश हैं उसके भौगोलिक जो है राजनीतिक लाभ होते हैं उनके, और दोनों का इसका अलग एक मीनिंग है, इसकी एक अलग मीनिंग आ रही है, तो इसका क्या सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कि सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए एक तो ये ज़रूर आ जाता है कि आपको जो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम ये
पहाड़ियों को व्यवस्थित करने की, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको साउथ वाली, ठीक है, जैसे कि वही देखिए सतपुड़ा, मैकाल और साउथ में नल्ला मलाई और ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो बस यही 5-6 पहाड़ियाँ आपको एकदम रट डालनी है कि कहाँ पे लोकेशन। आप लोग इंडिया का मैप उठाइए और पहाड़ियों को एक बार थोड़ा सा देख लिया करिए डेली, तो उससे क्या होगा कि याद रहेगा आपको। अब देखिए, अगर मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व में क्रम में बैठाएंगे तो क्या होगा, पहले पहले सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, देन छोटा नागपुर, ठीक है। तो किस में आ रहा है, सतपुड़ा, सतपुड़ा आ गया एक, इसमें है, इसमें महादेव, महादेव भी इसमें, इसमें फिर मैकाल आएगा, तो मैकाल इसमें, इसमें नहीं, इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको किसी को पता है क्या नॉर्थ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? साउथ की तो आपने कमेंट बॉक्स में पिछले 1-2 वीडियो में सब ने बताया था, और जो वाटरफॉल का पूछा था उसका भी लोगों ने अच्छा आंसर सही दिया था, हाईएस्ट। अब नॉर्थ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि भारत में, इसमें भी वही करना है कि मिलाना है या मतलब व्याख्या कर रहा है या नहीं, सेंटेंस सही है कि नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको अब थोड़ा सा इसलिए पेपर में इसका ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और आपको ध्यान रखना है कि जब ट्रेंड बढ़ रहा है तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमाचल क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हिमाचल की जगह पे आपको हो जाएगा हिमालय, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, हिमाचल की जगह पे हिमालय मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है यहाँ भी कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है कि भाई दोनों का भाई हिमालय वाला क्षेत्र है सेंसिटिव जोन है भूकंप के आधार पे, तो ये भी सही है, और अनुदैर्ध्य बहुत सारे क्षेत्र वहाँ पे बांटे गए हैं, ठीक है, जोन जो डिवीजन किए गए, तो दोनों सेंटेंस सही हैं और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे तो बेसिकली भूकंप पृथ्वी पर ऊपरी सतह पे देखेंगे तो विवर्तनिक गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भूकंप भारतीय मानक ब्यूरो जो है संपूर्ण में क्या होता है, भूकंप को उन्होंने कई भागों में डिवीज़न किया है। पहले देखेंगे तो 5 भागों में डिवीज़न किया गया था, ठीक है। अब भूकंप को 4 भूकंपी जोनों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो पहले 4 से अब कितना हो गया, जो है 4 भूकंपी जोन में बांट दिया गया। क्यों? जो भूकंप जोन 1 और 2 था ना, इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब कौन सा है, अब हमारे यहाँ अब केवल 2, 3, 4 और 5, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कभी भूकंप जोन दे देना तो नॉर्मली इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, लोग सोचते हैं अरे स्टार्ट तो नंबरिंग यही से होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, अगर वो सही भी एक तरफ दे, इसमें कंफ्यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे कहते हैं भूकंप जोन को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने, भाई जाहिर सी बात है 4 भागों में बांटा गया, और उन जोनों में बांटा गया है 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देते हैं, तो लोग इसको सही मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अब 1 नहीं है, अब 2, 3, 4 और 5 है, और 4 जोनों में बांटा गया, पहले 5 जोन में था, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको पता चल गई। अब एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, आप जिस एरिया से, ठीक है, भाई देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग यूपी से होंगे या फिर एनसीआर जहाँ पे रीजन से देख रहे हैं, तो आप बताइएगा आपकी एरिया जो कौन से सिस्मिक जोन में आता है, ठीक है, किस मतलब भूकंप जोन 3 में आता है, 4 में आता है, 2 में, 1 में तो है ही नहीं, तो किस में आता है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों में घिरा जो इम्फाल बेसिन है किस चीज़ का उदाहरण है, कह रहा सरोवरी मैदान, हिम नदी मैदान, लोएस मैदान और जलोढ़ मैदान। तो आपको इसको बताना है कि किस चीज़ का है। देखिए, एक तो पहले ये देख लेते हैं जो मणिपुर इम्फाल की बेसिन ना, वो जो पूरी एरिया है ना बहुत ही खूबसूरत है, लगभग देखेंगे तो 1843 किलोमीटर फैला हुआ।
एरिया है। यहाँ से देखेंगे तो कई छोटी जो है नदी घाटियाँ और वो पूरा अंडाकार आकार की बहती हुई निकलती हैं। और यहाँ पे देखेंगे कई नदियाँ निकलती हैं, तो क्या होती है कि यहाँ पे से इम्फाल नदी है, एक होती है खुगा नदी है, इरिल है, ठीक है। तो इसमें कई सारी नदियाँ बहती हैं। तो जब ये नदी घाटियाँ जो है कई झीलों में क्या होती हैं, झीलों का कई निर्माण करती हैं। तो जो झीलें होती हैं ना, कई झीलें होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, कई झीलें जो होती हैं इनको कहते हैं सरोवरी या सरोवरों कहते हैं। नहीं, सरोवर आपने नाम सुना हो, तो ये सरोवरी मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब दो तीन चीज़ है कि अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे फेमस कौन सी झील है मणिपुर में, तो लोकटक झील, ठीक है। आपने इसका नाम सुना ही होगा, लोकटक झील। और ये भी एक सरोवरी मैदान, यहाँ पे पूरी एक, यहाँ पे लोकटक झील है ना, यहाँ पे होता है एक कोई नेशनल पार्क है क्या मणिपुर में, बहुत फेमस है, जो तैरता हुआ, नॉर्थ ईस्ट में बताइए तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सब लोग जो है ये मान के चले, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी से 20 से ऑन एवरेज 22 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर जो होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको कर लिए ना, तो आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन और एडवांटेज में ही रहेंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो कई लोगों ने आंसर भी दिया और पता ही होगा आपको। अब देखिए भ्रंश घाटी में बहती है, तो आपको क्या करना है, अब आपको याद आ रहा होगा कि नर्मदा, ताप्ती, ये सब तो उदाहरण में ही नहीं है। इसमें क्या है कि सॉरी ऑप्शन भी नहीं, चंबल है, गंडक है, दामोदर है, रामगंगा है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भ्रंश घाटी में दामोदर भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखेंगे झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ियों के पूर्वी भाग से दामोदर नदी निकलती है, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में बहती है, ध्यान रखिएगा। और ये आसनसोल मतलब बंगाल के समीप जाके डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। तो थोड़ा सा आप लोग इस नदी के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बड़े कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसको बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। देखिए इससे संबंधित मुझे जहाँ तक याद है ना कि शायद हम लोग डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको। हिमाचल जहाँ पे लिखा ना, ये है हिमालय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हिमालय। अब यहाँ पे जहाँ पे हिमाचल है वो हिमालय ही लिखा है हर जगह, वो हिमाचल हो गया। कह रहे मुख्य ऑप्शन ऐसे पढ़ देते हैं यहाँ से, देखिए मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ठीक है। मतलब जीवाश्म नहीं पाए, विहीन है भाई, कह रहा है कि फॉसिल्सलेस मतलब कि जीवाश्म नहीं पाए जाते। कह रहा है लघु हिमालय, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो जनरल सा स्टेटमेंट है अपने हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय का अगर देखेंगे तो, अगर हिमालय देखेंगे तो मुख्य रूप से इसका निर्माण कब हुआ, देखिए हिमालय का निर्माण देखेंगे तो सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में इसका, सीनोजोइक महाकल्प के इयोसीन युग में इसका निर्माण प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कहते हैं कि जो ओलोशीन था, थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा लेकिन ओलिगो जो सीन युग था, यहाँ पे कहते हैं इसका निर्माण पूर्ण हो गया हिमालय का, ठीक है। अब वर्तमान में इसमें देखेंगे तो स्तनधारी से जीव अनेक प्रकार के स्थल हिमालय की श्रेणियों में, चट्टानों में, जैसे कि कई बार मछलियों के और जानवरों के अवशेष पाए जाते हैं। और मुख्य हिमालय में देखेंगे तो इसमें नहीं पाया जाता, जबकि बाह्य हिमालय में देखेंगे तो इसमें जो है मानव सभ्यता के और एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिल जाते हैं कि अवशेष वहाँ पे एक्चुअली जब क्या होता है कि अब जैसे कि लघु हिमालय में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष से माने जाते हैं। जब माना जाता है ना कि पहले वहाँ पे एक 33 सागर था, तो जब चट्टानें हुई ना, तो उसमें जब चट्टानें टूटती या निकले तो वहाँ पे कई बार मछलियों के पत्थरों पे से आकृति छपी हुई पाई गई। ये माना जाता है कि जब मछलियाँ थी, जब उभार हुआ तो उसमें वो दब गई, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में बस उनकी वो हड्डियाँ या सेप बची रह गई और उनके जीवाश्म खत्म हो गए, फॉसिल।
तो इसके जो है तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं, ठीक है। तो ये एक हिमालय जो अवशेष वाला है एक लंबा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है, इसको कभी हम लोग देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है, मतलब सत्य नहीं है। अब देखिए पहला कह रहे हैं कि गलत नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही पहले मार्क कर लेना, गलत पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। क्या लग रहा है आपको, ये सही हुआ गलत? बात करें अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते वक्त कहना है कि यहाँ पे प्रजाति जाति विविधता अधिक पाई जाती है, वृद्धि होती है, बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी बेसिक, इसमें ये है कि अगर आप जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो विविधताएं कम होती जाती हैं, वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की, और एकदम ऊपर आपने आइस कवर्ड होता है, बर्फ़ से ढकी हुई चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे और विविधताएं सब कम होती चली जाती हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है इसका, गलत है। क्यों? कि विविधताएं वृद्धि नहीं कमी होती जाती है, ठीक है। तो पहले ही हमें मिल गया कि गलत पूछ रहे हैं, पहला ही मिल गया आंसर, तो अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं तीनों की, ठीक है, तीनों ऑलरेडी सही होंगे। अब देख लेते हैं क्या करें। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जाति विविधता जातियों को आश्रय देता है, ठीक है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वन, ये तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ाई होगा कि इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। देखिए जाति विहीन शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है, वही है। अगर इनडायरेक्टली यहाँ पे ये से कह रहे हैं तो इसका क्या है, तीनों सही, पहला गलत है, वो हम लोगों ने देख लिया क्यों गलत है, घटती जाती है ऊपर, ठीक है। अब देखिए स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है, ठीक है। ये देखिए अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे थोड़ी सी तैयारी की है तभी आप इसका बता पाएंगे आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक तो पहले लेक आता है, लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, और ग्रेट बियर लेक आती है, फिर लिटिल बियर लेक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, स्टार्टिंग में अभी हम दिखा देंगे इसको, जो शिल्पी वर्मा 2022 करके, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम लोग 1-2 दिन में ज्योग्राफी के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे सवाना वाली, ग्रासलैंड वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स वाली, उसके हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पिक्स शेयर कर देंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको थोड़ा सा इजी हो जाएंगे करना। तो उसको ज़रूर आप लोग चाहे नोट्स के लिए चाहे फ़ोटो सेव करके रख लीजिएगा पिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। देखिए एक तो पहले यहाँ पे एक स्टोरी थोड़ी सुन लेते हैं। एक अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक थे मैथ्यू फोर्टेन करके, ठीक है, मैथ्यू फोर्टेन करके थे। तो ये अपनी भाई समुद्र से संबंधित रुचियाँ रखते थे और उनमें शोध और ये सब करते थे। तो इन्होंने एक बार देखा कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, उसका जो मध्य वाला भाग है, उत्तरी अटलांटिक वाला मध्य वाला जो भाग है, वो क्या है, थोड़ा सा उथला, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो उन्होंने समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए क्या उपयुक्त मानक जब उन्होंने तैयार किया, तो उन्होंने क्या किया कि उसका नाम दे दिया कि उन्होंने जो उठा हुआ भाग है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो टेलीग्राफ मतलब एक चीज़ होती है, समझ लीजिए कि बिछा, तो वहाँ पे वो बिछाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे शोध कर रहे थे तो उनको पता चला कि ये उथला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इतना मान लीजिए कि उन्होंने जब शोध कर रहे थे तो उन्होंने लगा जो उत्तरी अटलांटिक वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा उथला हुआ क्षेत्र, ऊंचाई पे है बीच वाला भाग, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया टेलीग्राफिक पठार नाम दिया, क्योंकि पठार एक क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचाई वाला एरिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अटलांटिक कटर। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, ठीक है, इसको तो बहुत ही ईजी है और आपको पता ही होगा कि हरिकेन कहाँ पे फेमस है, हरिकेन अमेरिका, मतलब 4 का देखिए डी का 4, सीधे पता चल गया कि भाई 2 ऊपर वाले नहीं होंगे, नीचे वाले में से आंसर निकालना है, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें और क्या इजी लग सकता है, विली विली, तो आपने नाम सुना होगा कि भाई विली विली कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ए का होगा 2, तो ए का 2, देखिए सीधे आपका डी आंसर आ गया।
इसी तरीके होता है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो घबराना नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा सोच लेना कि अच्छा हरिकेन तो नाम सुना यार, अमेरिका में आता है, तो डी का 4 होगा, तो इसमें 2 अच्छा बच गया। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं पता ना तो कम से कम 50% तो आपको चांस होने का, अगर तुक्का भी मारेंगे तो हो गया ना। विली विली एक बहुत चर्चा में रहता है, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या होगा, डी ए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर आधारित नहीं है? तो देखिए इसका देख लेते, देखिए जो सोची नगर है ना, ये सोची है, ठीक है, सोची नगर जो है साइबेरियन पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, जबकि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपने सुना होगा। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है, और ये कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग है इसको एक बोलते हैं, कभी कभी लेनिन ग्राद भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ तक जाती है, व्लादिवोस्टॉक, नाम आपने सुना ही होगा, बस रिवीजन यहाँ पे हो जा रहा है आपका। व्लादिवोस्टॉक तक जाती है, और क्रमशः इसमें देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व तक जो स्टेशन आते हैं ना, वो सोची कहाँ पे है, अब इसे सोची है, ठीक है। सोची जो है ये रूस का ही शहर है, लेकिन उसमें अवस्थित नहीं है, मतलब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का ये क्या है, स्टेशन नहीं है सोची, है तो वहाँ पे क्या नाम है, ये काला सागर तट पे अवस्थित रूस का एक शहर है, ठीक है, और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का भाग नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पे अवस्थित है। एक बार क्या करिएगा आप लोग, ट्रांस साइबेरियन मार्ग अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो वहाँ भी दिया है, और जहाँ से भी पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको चर्चा होगी, तो थोड़ा सा स्टेशनों के बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ पवन कह रहे हैं एक तरफ देश, मतलब कौन सी वायु कहाँ पे चलती है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पता चला होगा भाई, मिस्ट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी चर्चा कर लेंगे कि साथ में कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, ठीक है। अब देखिए मिस्ट्रल देखेंगे तो क्या है, ये ठंडी हवा मानी जाती है, ठीक है। और ये क्या है, पहला ही देखिए गलत हो गया, सुमेलित नहीं गलत करें तो इसका आंसर डी आ गया। और ये मिस्ट्रल ठंडी हवा ये चलती है कहाँ पे, मिस्ट्रल देखेंगे तो चलती है स्पेन और फ्रांस में, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अगर यामो देखेंगे तो क्या है, गर्म हवा है, ठीक है, ये जापान में। अब हबूब देखेंगे तो ये भी क्या है, गर्म हवा है, ये सूडान में, ये भी सही है। सांता आना क्या है, सांता आना भी क्या है, गर्म हवा है, और ये कैलिफोर्निया में चलती। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है मिस्ट्रल जो है कहाँ पे चलती है, स्पेन और फ्रांस में चलती है, और ये ठंडी हवा है, और जो शेष तीनों दी गई हवाएं ये क्या है, गर्म हवाएं, ठीक है, और ये सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक तरफ कह रहे हैं कि कोयला क्षेत्र और कहाँ पे अवस्थिति है, लोकेशन। देखिए अगर आपने देखा होगा तो कुछ जैसे तालीचर हो गया, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन। अब तालीचर कहाँ पे आप देखेंगे तो महानदी पे है, तालीचर महानदी, ए का 4 हो गया। अब ए का 4 मिलते ही आपका पहला ही आंसर आ गया, देखिए, ठीक है। अब कर्णपुरा देख लीजिए तो दामोदर पे है, और सिंगरौली सोन घाटी, और रेनी कहाँ पे, गोदावरी घाटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये वाले ऑप्शन है, क्या नाम है, मैच दी फॉलोइंग, आज हम लोगों ने काफ़ी मैच दी फॉलोइंग देखा, तो मैच दी फॉलोइंग वाली क्वेश्चन छोड़ने नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो हवाएं वाली हैं या वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझिए कि करीब 80 से 90% क्वेश्चन आपको बहुत इजी होते हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व कर दिया तो डायरेक्ट वहीं से ऑप्शन आएंगे, कि अगर मान लीजिए कि कभी पूछ लेगा अच्छा ये कोयला क्षेत्र कहाँ पे, वही पूछेगा आपको जर्मनी का रूर क्षेत्र कहाँ पे है, और जो 4-5 फेमस जगह हैं, फिर घास के मैदान पंपास, ग्रांड चाको, सवाना, कैडबरी, यही सब पूछेगा आपको, हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है।
तो बस क्या करना है कि उसको बस जो फेमस है, कई बार जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, आपको लगता है अच्छा हाँ ये कई बार एग्जाम्पल में भी आ रहा है, तो बस उसी को रट डालिए, वहाँ से आपको एलिमिनेट करके आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो जो भी अगर डाउट हो आप उसको पूछते रहिए, और ये कोशिश करिए कि जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।